नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति अगर मेष लग्न की कुंडली में 12वें भाव में अपनी ही मीन राशि में जब स्थित होते हैं तो जातक के जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें 12वें भाव के विषय में जानना पड़ेगा, गुरुदेव बृहस्पति के बारे में जानना पड़ेगा, तब उनकी प्लेसमेंट के बारे में जो फल आएगा उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। अगर हम मेष लग्न की कुंडली में 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव से हम लॉसेस का विचार करते हैं, एक्सपेंसेस का विचार करते हैं, एक्सपेंडिचर्स का विचार करते हैं, एक्सपेंसेस का विचार करते हैं, जातक के खर्च, व्यय, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। 12वां भाव जन्म स्थान से दूर दराज के स्थानों को दर्शाता है, जैसे फॉरेन लैंड, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन रेसिडेंस, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव एक मोक्ष स्थान है, आश्रम का स्थान है। कुंडली के 12वें भाव से हम जीवन में होने वाले खर्चों का विचार करते हैं, लॉसेस का विचार करते हैं। जातक की इमेजिनेशन पावर कैसी है, इसका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से चैरिटीज का विचार करते हैं, डोनेशंस का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जेल, हॉस्पिटल्स, इन सारी चीजों का विचार करते हैं। मतलब जो प्लेस आइसोलेटेड होते हैं, जो पृथक स्थान होते हैं, उनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली का 12वां भाव विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट और फॉरेन कंपनीज के बारे में बताता है, फॉरेन लैंड के बारे में बताता है। ये सारी चीजें कुंडली का 12वां भाव बताता है। और दूसरी तरफ अगर हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति धर्म के कारक ग्रह हैं, अध्यात्म के कारक ग्रह हैं, भाग्य के कारक ग्रह हैं। कुंडली में सबसे सर्वाधिक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति को माना गया है। इनकी शुभता के कारण इन्हें सबसे अधिक भावों का कारकत्व भी प्राप्त है। सबसे अधिक भावों का नैसर्गिक कारकत्व भी गुरुदेव बृहस्पति के पास है। गुरुदेव बृहस्पति मेष लग्न की कुंडली में 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। मेष लग्न की कुंडली में गुरुदेव की एक राशि धनु राशि आती है 9वें भाव में और उनकी एक राशि मीन राशि आती है 12वें भाव में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति विशेषतः मेष लग्न में अगर 12वें भाव में स्थित होते हैं मीन राशि में, तो जातक को किस प्रकार का फल देते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जातक की स्पिरिचुअलिटी वगैरह का विचार करते हैं। 12वां भाव भी एक मोक्ष स्थान है। कुंडली के 12वें भाव से भी हम सबकॉन्शियस माइंड का विचार करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक पॉसिबिलिटीज के बारे में। अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में स्थित हो मेष लगने के लिए तो कैसा फल देते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। गुरुदेव बृहस्पति व्यक्ति को धार्मिक बनाना, आध्यात्मिक बनाना, भाग्यशाली बनाना, फॉर्चुनेट बनाना, उच्च स्तरीय नॉलेज प्रदान करना, जातक को ज्ञानवान बनाना, बहुत सारी जातक को संतान सुख प्रदान करना, इन सब चीजों का दायित्व नैसर्गिक तौर पर गुरुदेव बृहस्पति के पास है। और मेष लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति देखा जाए तो नैसर्गिक तौर पर जातक को भाग्यशाली बनाते हैं, भाग्य प्रदान करते हैं। और मेष लग्न की कुंडली में वो 9वें भाव के स्वामी भी हैं, अर्थात भाग्येश भी है। और भाग्येश होने के साथ साथ वह कुंडली के 12वें भाव में अपनी ही स्वराशि मीन राशि में स्थित है। गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि आ रही है 9वें भाव में और उनकी एक राशि आ रही है 12वें भाव में और अपनी खुद की राशि मीन राशि में 12वें भाव में स्थित है। तो 12वां भाव किस चीज का है? एक्सपेंसेस का है, एक्सपेंडिचर्स का है, व्यय का है, लॉसेस का है।
तो जब 12वें भाव में स्वराशि का बृहस्पति अपनी ही राशि में 12वें भाव में विराजमान है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 12वें भाव की जो सिग्निफिकेंस है, 12वें भाव के जो कारकत्व है वह काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। इसका मतलब 12वें भाव से संबंधित जो भी कारकत्व है जातक के जीवन में, वो उसमें काफी स्ट्रेंथ आ जाएगी। अलबत्ते यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि गुरु वेश हैं मेष लग्न कुंडली में, लेकिन साथ साथ नवमेश भी है। तो नवमेश और वेश होने के कारण गुरुदेव बृहस्पति मेष लग्न के लिए अत्यंत शुभ फलदायक रहे। मतलब नेचुरल बेनिफिट तो है ही, प्लस फंक्शनल बेनिफिट भी है, क्योंकि वो नवम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी अर्थात त्रिकोण स्थान के स्वामी होने के कारण उन्हें 12वें भाव का दोष नहीं लगेगा, 12वें भाव का स्वामित्व होने का दोष नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि वो 12वें भाव में विराजमान है तो 12वां भाव स्ट्रांग हो जाएगा, और चूंकि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति सबसे अधिक भावों के नैसर्गिक कारक तो उनके पास है, गुरुदेव बृहस्पति के पास, उनका व्यवभाव में चले जाना ये थोड़ा सा फॉर्च्यून लेवल को जातक को वीक कर देगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति मेष लग्न कुंडली में नवम भाव के भी स्वामी है, तो ये जातक के फॉर्च्यून लेवल को थोड़ा वीक कर देगा। अब देखिए कि करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। मैं तो कुंडली का 12वें भाव में स्वराशि का बृहस्पति होने का जातक का ये शो करता है कि जातक के खर्चे वगैरह ज्यादा होंगे, एक्सपेंसेस लाइफ में खूब सारे होंगे, जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। लेकिन चूंकि 12वें भाव में स्वराशि के बृहस्पति बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, और गुरु भी धर्म अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का कारक है, और 12वें भाव से भी हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, आध्यात्मिक जीवन का विचार करते हैं, आश्रम वगैरह का विचार करते हैं। 12वां भाव भी मोक्ष स्थान है, और यहां से जब कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति मेष लग्न कुंडली में 12वें भाव में स्थित होते हैं, तो उनकी एक 5वीं पूर्ण दृष्टि आती है कुंडली के 4थे भाव पर, उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि आती है कुंडली के 6वें भाव पर, और उनकी 9वीं पूर्ण दृष्टि आती है कुंडली के 8वें भाव पर। अब ध्यान दीजिएगा, 12वां भाव कुंडली का एक मोक्ष त्रिकोण स्थान है, और 12वें भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे तो पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 4थे भाव को देखेंगे, जो खुद भी अपने आप एक मोक्ष त्रिकोण स्थान है, और नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 8वें भाव को देखेंगे, जो खुद भी कुंडली का एक मोक्ष त्रिकोण स्थान है। तो जब कुंडली में मेष लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में अपनी स्वराशि में स्थित होंगे, तो वह तीनों मोक्ष त्रिकोणों को प्रभावित कर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, कुंडली के तीनों मोक्ष त्रिकोणों को प्रभावित कर रहे होंगे, 4था भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। 4था भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये 3 भाव कुंडली में मोक्ष त्रिकोण को निर्मित करते हैं। तो जब कुंडली के 12वें भाव में बृहस्पति होंगे तो एक मोक्ष त्रिकोण में तो खुद स्थित है, दूसरे मोक्ष त्रिकोण 4थे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और तीसरे मोक्ष त्रिकोण 8वें भाव पर भी वो दृष्टि डाल रहे हैं। तो तीनों मोक्ष त्रिकोण स्थान को प्रभावित करेंगे। और चूंकि गुरुदेव बृहस्पति का भी नैसर्गिक स्वभाव है जातक के स्पिरिचुअल बनाना, रिलीजियस इंक्लिनेशन जगाना, रिलीजियस एक्टिविटीज में रुझान और झुकाव उत्पन्न करना, ईश्वर के प्रति गहरी आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करना। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक का जो स्वभाव होगा उसके अंदर आध्यात्मिकता का भाव आ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी का भाव आ जाएगा, क्योंकि 4थे भाव से हम जातक के मन का भी विचार करते हैं, जातक के माइंड का विचार करते हैं, तो उसके ऊपर भी गुरुदेव बृहस्पति का विचार प्रभाव है, जिसका मतलब हुआ कि जातक स्पिरिचुअल माइंडेड होगा, जातक की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, धर्म में, अध्यात्म में, रिलीजियस एक्टिविटीज में उसका रिलीजियस बिलीफ काफी स्ट्रांग होगा, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति समर्पण, पूजा पाठ, कर्मकांड, रिलीजियस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उसकी काफी सारी रुचि हो जाएगी, क्योंकि 12वां भाव भी इन चीजों से संबंधित है, प्लस गुरुदेव बृहस्पति भी इन्हीं चीजों से संबंधित है। तो दोनों के टर्म्स, एक तो 12वें भाव के टर्म्स और गुरुदेव बृहस्पति के टर्म्स, दोनों मिल जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जातक के अंदर स्पिरिचुअलिटी की टेंडेंसी, अध्यात्म के प्रति उसका झुकाव बढ़ जाएगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब में तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि कुंडली के तीनों मोक्ष त्रिकोण स्थान को तो प्रभावित करें, जिसके फलस्वरूप जातक के अंदर स्पिरिचुअलिटी को झुकाव आ जाएगा, स्पिरिचुअल टेंडेंसी ज्यादा होंगी, जातक काइंड हार्टेड नेचर का होगा, परोपकार की भावना उसके मन में होगी, ऐसा जातक चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह देना, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ ऐसा जातक हो सकता है, सोशल वर्कर हो सकता है, ह्यूमन वेलफेयर के क्षेत्र में काम करने वाला हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के भी यही सारे नैसर्गिक गुण हैं।
परोपकार की भावना जगाना, काइंड हार्टेड बनाना, जातक को दयालु बनाना, और 12वां भाव भी इन चीज़ों से संबंधित है, चैरिटीज, डोनेशन वगैरह से। तो ऐसी स्थिति में जातक सोशल वेलफेयर में, ह्यूमन वेलफेयर के क्षेत्र में, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के क्षेत्र में जातक काम करने वाला हो सकता है। ऐसा जातक चाहे तो स्पिरिचुअलिटी लाइन की ओर आगे बढ़ सकता है, या फिर ये हो सकता है कि जातक एनजीओज, सोशल रिफॉर्म से संबंधित जो संस्थाएं होती हैं, सोशल वर्क करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, उनके साथ जुड़ करके मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण से संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाला ऐसा जातक हो सकता है। अब देखिए कुंडली में मित्रों 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं अपने स्वराशि में, लेकिन इन्हें भाग्य भाव का भी फल करना है। 12वें भाव में अपनी स्वराशि में बैठे हैं, जाहिर सी बात है 12वें भाव की सिग्निफिकेंस स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन चूंकि गुरुदेव बृहस्पति को 9वें भाव का भी फल करना है, क्योंकि वो 9वें भाव के भी स्वामी हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि चूंकि गुरुदेव बृहस्पति एक सात्विक स्वभाव के प्लेनेट हैं, तो वो जातक के जो खर्च वगैरह होंगे उनको गाइड करेंगे। ऐसा जातक फिजूल के खर्चे नहीं करेगा, आवश्यक चीजों में खर्चे करेगा, जो चीजें जरूरत है। ऐसा जातक दान वगैरह काफी करना पसंद करेगा, परोपकार की भावना ऐसे जातक के अंदर खूब होगी, चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह करना, मतलब ऐसा जातक फालतू के खर्चे नहीं करेगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करेगा, जो खर्च करेगा सोच समझ के खर्चा करेगा। अब चूंकि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति भाग्येश भी है मेषलग्न कुंडली में, और 12वें भाव में बैठे हैं, तो 12वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक का भाग्य उसका साथ देगा। बाकी जीवन के अन्य क्षेत्रों में संघर्ष ला देंगे, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी होकर के व्यय भाव में चले गए। कुंडली का 12वां भाव एक दुष्ट स्थान है, एक त्रिक स्थान है, एक अशुभ स्थान माना जाता है कुंडली का 12वां भाव। कुंडली का 12वां भाव जीवन का अंतिम पड़ाव है। कुंडली का 12वां भाव एक दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, और भाग्य स्थान का स्वामी, जो कि सबसे कुंडली का महत्वपूर्ण त्रिकोण स्थान होता है, उसका स्वामी कुंडली के 12वें भाव में चला जाए, तो इसका मतलब है कि जातक का फॉर्च्यून लेवल थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। लेकिन वो फॉर्च्यून कहाँ जातक का साथ दे रहा होगा? उन क्षेत्रों में साथ दे रहा होगा जो कि 12वें भाव के कारकत्वों से संबंधित है। अब ऐसा जातक, जैसे अगर वो विदेश सेटल होना चाहता है, या विदेश यात्रा करना चाहता है, या फिर चूंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में हायर नॉलेज, हायर लेवल लर्निंग के कारक ग्रह होते हैं, तो हो सकता है ऐसा जातक विदेश वगैरह अपनी हायर एजुकेशन के पर्पस से चला जाए, या स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए वो विदेश वगैरह जा सकता है, या फिर विदेश सेटलमेंट करना चाहता है। तो ये कॉम्बिनेशन जातक को खूब सपोर्ट करेगा। मतलब ये जातक को बताता है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कब? जब आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के क्षेत्र में चले जाएंगे, दूर दराज के क्षेत्र या फिर फॉरेन वगैरह में चले जाएं, तो वहां पे आपका भाग्य विशेष तौर पर साथ देगा। क्योंकि कुंडली के 12वें भाव में बृहस्पति तो हैं, लेकिन स्वराशि के हैं, प्लस उनको 9वें भाव का भी फल करना है, अर्थात भाग्य भाव का भी फल करना है, क्योंकि मेष लग्न कुंडली में गुरुदेव भाग्येश है। तो वो ये शो करता है कि जातक का भाग्य उसका साथ देगा, लेकिन उसके जन्म स्थान से कहीं दूर। ऐसा जातक विदेश जाना चाहे तो ये कॉम्बिनेशन उसको खूब सपोर्ट करेगा। विदेश उच्च स्तरीय नॉलेज, उच्च स्तरीय एजुकेशन लेने के लिए जाना चाहे तो वहां पे ये कॉम्बिनेशन उसको खूब साथ देगा। किसी प्रकार के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से विदेश में जुड़ना चाहे तो वहां पे ये कॉम्बिनेशन उसको खूब सपोर्ट करेगा। किसी प्रकार की सोशल वेलफेयर से संबंधित संस्थाएं होती हैं, ह्यूमन वेलफेयर से संबंधित संस्थाएं होती हैं, ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए जो संबंधित संस्थाएं होती हैं, उनसे जुड़ करके अगर जातक काम करना चाहता है ह्यूमन बीइंग के वेल बीइंग के लिए, तब ये कॉम्बिनेशन उसको खूब सपोर्ट करेगा। ऐसी स्थिति में जातक खर्च वगैरह बड़ी अच्छी चीजों में खर्चा करेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सात्विक स्वभाव का प्लेनेट है। तो जातक के बेफिजूल के खर्चों को नहीं होने देगा, अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं होने देगा। ऐसा जातक दान वगैरह करेगा, परोपकार की भावना अपने मन में रखेगा, और शोषित वर्ग के लोगों की और पीड़ित वर्ग के लोगों की मदद वगैरह भी करेगा ऐसा जातक। अब अगर ऐसा जातक अध्यात्म के क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी के लाइन में आगे जाना चाहता है, तो खूब अच्छी सफलता ये उसको मिलेगी। ये कॉम्बिनेशन खूब सपोर्ट करेगा। अगर जातक मान लीजिए कि हॉस्पिटल, ऐसा ये प्लेसमेंट गुरुदेव बृहस्पति की औषधि के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में जातक को एक अच्छी खासी नॉलेज दे सकती है, एक अच्छी खासी जानकारी। अगर जातक मेडिकल लाइन में जाना चाहता है तो ये प्लेसमेंट उसको काफी सपोर्ट करेगी प्लेसमेंट।
ऐसा क्यों है? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में हायर लेवल नॉलेज के कारक ग्रह हैं, उच्च स्तरीय लर्निंग के कारक ग्रह हैं, उच्च स्तरीय नॉलेज के कारक ग्रह हैं, और वो 12वें भाव में बैठे हैं और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं। 6वां भाव क्या है? रोग वगैरह का है, डिजीज वगैरह का है। और वहां से 9वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 8वां भाव को देख रहे हैं, 8वां भाव भी क्रॉनिक डिजीज वगैरह का है। तो अगर ऐसा जातक मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, मेडिकल सेक्टर में जाना चाहता है, डॉक्टर वगैरह बनना चाहता है, औषधि का नॉलेज ऐसे जातक को काफी अच्छा हो सकता है, काफी अच्छी नॉलेज हो सकती है मेडिकल सेक्टर की। ऐसा जातक डॉक्टर बनना चाहे, नर्स बनना चाहे, कंपाउंडर बनना चाहे, तो ये कॉम्बिनेशन उसको खूब सपोर्ट करेगा। ऐसा जातक, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव से हम फॉरेन कंपनीज वगैरह का भी विचार करते हैं, तो ऐसा जातक जो बाहरी एमएनसीज होती हैं उनके साथ अगर जुड़ करके किसी प्रकार का कार्य वगैरह करना चाहता है तो उसमें उसको बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कुंडली के 12वें भाव से हम जातक के सबकॉन्शियस माइंड का और उसकी इमेजिनेशन पावर का विचार करते हैं, और वहां पे स्वराशि के बृहस्पति बैठ गए हैं, और बृहस्पति वेश होने के साथ साथ भाग्येश भी। इसका मतलब ये होता है कि जातक की जो पास पैरा नॉर्मल पावर होगी, सुपर नेचुरल पावर्स होगी, मतलब वो दुनिया जो कि पारलौकिक है, इस लोक से परे है, जैसे स्पिरिट वगैरह हो गई, ईश्वर को समझना, अपने जीवन को समझना, अपने इनर सेल्फ को समझना, जो चीजें अध्यात्म से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ये प्लेसमेंट इस ओर जातक का झुकाव काफी ज्यादा बढ़ा देगी। क्योंकि तीनों मोक्ष त्रिकोणों को गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं, 12वें भाव को, 4थे भाव को, 8वें भाव को, तीनों मोक्ष त्रिकोण स्थानों को गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं। और गुरुदेव बृहस्पति हायर लेवल लर्निंग के कारक रहे हैं और इमेजिनेशन के स्थान बैठे हैं, तो ऐसे जातक की परिकल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होगी। पारलौकिक चीजें जो होती हैं, जो कि मिस्ट्री से रिलेटेड है, हिडन है, उनको समझने की शक्ति ऐसे जातक के पास होगी। ज्ञान दर्शन, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जातक को फिलोसफिकल बनाते हैं, विजडम प्रदान करते हैं, जातक के फिलोसफिकल व्यू को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, और वो बैठे भी ऐसे 12वें भाव पे जहां की इमेजिनेशन का विचार करते हैं, तो ऐसा जातक की इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप जातक पारलौकिक जो है, जो कि सुपर नेचुरल चीजें हैं, स्पिरिट वगैरह हो गई, ब्रह्म हो गए, ईश्वर हो गए, ईश्वर को समझना, ब्रह्म को समझना, अपने आंतरिक स्वरूप को समझना, जीवन को समझना, क्योंकि ऐसी प्लेसमेंट में जातक का दार्शनिक पक्ष, उसका फिलोसफिकल व्यू काफी स्ट्रांग हो जाएगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो ऐसा जातक किसी प्रकार के चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ करके अच्छा कार्य कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो रिलीजियस इंक्लिनेशन में चला जाए, वह मानव सेवा, जन कल्याण, मानव कल्याण से संबंधित कार्य करके भी अपना जीवन चला सकता है। और मित्रों ध्यान दीजिएगा कि तीनों मोक्ष त्रिकोणों को तो गुरुदेव बृहस्पति इस प्लेसमेंट में प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही साथ तीनों दुष्ट स्थान, जो कुंडली के तीनों जो अशुभ स्थान माने जाते हैं, उनको भी गुरुदेव बृहस्पति इस प्लेसमेंट के अंतर्गत प्रभावित कर रहे हैं। देखिए 12वां भाव एक दूसरे स्थान है जहां पे कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति खुद बैठे हैं, अलबत्ते स्वराशि के हैं, और 6वें भाव पर वो दृष्टि डाल रहे हैं। 6वां भाव भी एक दूसरे स्थान है, कुंडली का 8वां भाव भी एक दूसरे स्थान है, तो 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6वें भाव पे आ रही है, 9वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 8वें भाव पे आ रही है, तो तीनों दूसरे स्थान पर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव है। और कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति एक सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह की श्रेणी में आने वाले ग्रह हैं, उनका जाकर के तीनों दूसरे स्थान पर प्रभाव डालना और खुद भी एक दूसरे स्थान में स्थित हो जाना, यह शो करता है कि जातक अपने जीवन में उसे स्ट्रगल वगैरह का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष वगैरह झेलना पड़ेगा। अगर उसे ग्रोथ मिलेगी तो संघर्षों को झेलने के बाद मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भाग्येश होकर के 12वें भाव में चले गए, तो जातक का भाग्य फैक्टर डाउन हो गया, और तीनों दूसरे स्थान को प्रभावित कर रहे हैं और सबसे शुभ ग्रह है, तो ये जातक को शो करता है कि जातक में स्ट्रगल के बाद ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि उनको 2 प्रकार के फल देने हैं, 12वें भाव के और 9वां भाव के। 12वां भाव एक अशुभ भाव है, 9वां भाव एक शुभ भाव है। 12वां भाव एक्सपेंसेस का है, लॉसेस का है, 9वां भाव भाग्य का है। तो वो जातक को अगर फॉर्च्यून लेवल जगाएंगे तो स्ट्रगल के बाद जगाएंगे, संघर्ष के बाद जगाएंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि उन्हें दोनों भाव के फल करने हैं, 12वें भाव के भी और 9वें भाव के भी। तो जातक को फॉर्च्यून जो उसका साथ देगा आफ्टर स्ट्रगल, और इस प्लेसमेंट में जातक का फॉर्च्यून लेवल थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक भावों का नैसर्गिक कारक तो गुरुदेव बृहस्पति के पास है, उनका 12वें भाव में चले जाना
इन सारे भावों के सिग्निफिकेंस को थोड़ा वीक कर देगा। अब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति पंचम पूर्णदिशी से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे और चौथे भाव में गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि कर्क राशि आ रही है, जिसका फल इसका मसला क्या होता है कि चूंकि अब यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति को दोनों प्रकार के फल प्रभावित करने फल देने हैं, 12वें भाव के, नवम भाव के, और उनकी जो पंचम पूर्णदिशी आ रही कुंडली के चौथे भाव के, चौथे भाव में गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, जिसका मतलब यह होता है कि जातक के पास अपना घर, मकान, जमीन, जायदाद वगैरह सारी चीजें होंगी। लेकिन चूंकि उन्हें 12वें भाव का भी फल करना है, व्यय भाव का भी फल करना है, तो ये शो करता है कि जातक को उन चीजों के रख रखाव पर, घर, मकान, जमीन, जायदाद, कार वगैरह सारी चीजें जातक के पास होगी, लेकिन उनके मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए बहुत सारे खर्चे वगैरह जातक को करने पड़ सकते हैं। या फिर ये चीज ये शो करती है कि जातक के घर वगैरह में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे मांगलिक कार्य, क्योंकि गुरुदेव शुभता के प्रतीक हैं, तो ये शो करता है कि जातक के घर में हमेशा कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य चलते रहते हैं, पूजा पाठ, क्योंकि ये चौथा भाव जो है यह जातक के घर के होम इन्वायरमेंट को शो करता है, जातक के घर के माहौल को शो करता है। और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आ रही है और चौथा भाव में उनकी उच्च राशि जो शो करता है कि जातक के जो घर परिवार का जो माहौल होगा बहुत अच्छा होगा, शांतिपूर्ण माहौल होगा, पीसफुल इन्वायरमेंट होगा। और जो घर के माहौल में भी समझ लीजिए कि जो स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, जो रिलीजियस एक्टिविटीज होती है, वो सब सारी चीजें दिखाई देंगी। घर का इन्वायरमेंट पीसफुल होगा और घर में भी अक्सर पूजा पाठ, अक्सर अच्छे मांगलिक कार्य होते रहेंगे और घर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, घर में बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज रनिंग रहेंगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की पंचम पूर्णदिशी कुंडली के चौथे भाव पे आ रही है। चौथे भाव में गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, जिसके फलस्वरूप जातक के घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट रहेगा, रिलीजियस एक्टिविटीज से भरा हुआ इन्वायरमेंट रहेगा और पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा। गाड़ी वगैरह का सुख जातक को अपने जीवन में मिलेगा, लेकिन स्ट्रगल के बाद मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में 12वें भाव के भी स्वामी हैं। और इन सारी चीजों को मेंटेन के लिए, इनके रख रखाव के लिए भी जातक को अपने जीवन में अच्छे खर्चे वगैरह करने पड़ेंगे। और ये प्लेसमेंट ये भी शो करता है कि जातक अपने जन्म स्थान से सारी चीजें जातक के पास रहेंगी, लग्जरीज, कंफर्ट, भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधन जातक के पास रहेंगे, घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी वगैरह। लेकिन हो सकता है कि जातक को अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाना पड़ जाए, यह इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं पूर्णदिशी कुंडली के 6वें भाव पर आ रही है। 6वां भाव किस चीज का है? डिस्प्यूट्स का है, कॉन्फ्लिक्ट का है, एनिमीज का है, शत्रु पक्ष का है। और गुरुदेव बृहस्पति किस चीज के कारक रहे? विजडम के कारक रहे, ज्ञान के कारक रहे। तब ऐसा जातक जीवन में आने वाले जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि कुंडली के 6वें भाव से हम चैलेंजेस का भी विचार करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स का भी विचार करते हैं, वाद विवादों का विचार करते हैं, प्रतिस्पर्धा का विचार हम कुंडली के 6वें भाव से करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी चतुराई से अपने एनिमीज को हैंडल करेगा, उनके साथ नेगोशिएशन करेगा, कंप्रोमाइज करेगा और बीच का रास्ता निकाल के कुछ ना कुछ सेटलमेंट करेगा। नेगोशिएशन से ऐसा जातक बहुत अच्छी कर लेगा, समझौता कर लेगा, बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई से अपने एनिमीज से निपटेगा और अपने शत्रु पक्ष को हराएगा, बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई के साथ। लेकिन चूंकि गुरुदेव बृहस्पति के अंदर यहाँ पे दो चीजें समाहित हैं, एक व्यय भाव, वेश होने का फल और भाग्येश होने का फल, तो ये शो करता है चूंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में वेश भी है और 12वां भाव मतलब 12वें भाव के स्वामी है और 12वां भाव पावरफुल भी है, जिसके फलस्वरूप ये शो करता है कि जातक के जीवन में स्ट्रगल वगैरह जरूर आएगी, संघर्ष वगैरह जरूर आएगी, प्रतिस्पर्धा, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स वगैरह झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन जातक क्योंकि गुरुदेव के साथ साथ भाग्येश का भी फल करना है, तो इन सारी चीजों से जातक बाहर निकल के आएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति ऑप्टिमिज्म के कारक रहे, जातक को आशावादी बनाते हैं। तो ऐसा जातक जीवन में आने वाले चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट से ओवरकम करेगा, उनसे उबर करके बाहर आ जाएगा विजेता बन करके और बड़ी ही बुद्धिमानी और चतुराई से उनको हैंडल करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और निश्चित मान लीजिए कि इन चीजों को जातक को अपने जीवन में फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव के भी स्वामी हैं भाग्येश होने के साथ साथ। तो पहले स्ट्रगल्स आएंगे, संघर्ष के क्षण आएंगे, प्रतिकूल स्थितियां आएंगी, लेकिन चूंकि गुरुदेव बृहस्पति जातक को आशावादी बनाते हैं, ऑप्टिमिज्म बनाते हैं, तो ऐसा जातक टूटेगा नहीं,
परिस्थितियों के आगे कमजोर नहीं पड़ेगा, टूटेगा नहीं और बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई से उनको फेस करेगा। और गुरुदेव बृहस्पति को चूंकि भाग्येश का भी फल करना है, तब ऐसी चीजों से जातक बाहर निकल के भी आ जाएगा विजेता बन करके। अब देखिए कुंडली के मित्रों, छठवें भाव से हम कर्ज वगैरह का विचार करते हैं और कुंडली में बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसी स्थिति में जातक को अपने जीवन में कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है और इसको लेकर के थोड़ा संघर्ष वगैरह भी झेलना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति भाग्येश भी हैं, तो स्थिति को बहुत ज्यादा खराब नहीं होने देंगे, बिगड़ने नहीं देंगे, हाथ से बाहर नहीं जाने देंगे स्थिति को, और जातक को एनी हाउ उस परिस्थिति से बाहर निकालना है। मैं तो कुंडली का छठवां भाव रोग का है, जहां पे उनकी गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि आ रही है। अष्टम भाव से हम क्रॉनिक डिजीज का विचार करते हैं, असाध्य बीमारियों का विचार कर रहे हैं। यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि आ रही है, जिसके फलस्वरूप ऐसा जातक को जीवन में रोग वगैरह झेलने पड़ सकते हैं, डिजीज वगैरह फेस करनी पड़ सकती है। गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के कारक रहे हैं। पंचम भाव से हम डाइजेस्टिव सिस्टम का विचार करते हैं, बेली से संबंधित, पेट से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं और पंचम भाव के नैसर्गिक कारक गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो ऐसे जातकों को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित ट्रबल्स वगैरह हो सकती है, लीवर से संबंधित ट्रबल वगैरह हो सकती है, पेट से संबंधित रोग वगैरह हो सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव आयु का स्थान है, जातक के लाइफ स्पैन का स्थान है, जातक की आयु को बताने वाला स्थान है। तो ऐसा बृहस्पति जातक को दीर्घायु बनाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की मित्र राशि आ रही है, जिसके फलस्वरूप जातक दीर्घायु होगा, लंबी आयु वाला होगा। लेकिन उसको एक अच्छी हेल्थ देने के बजाय रोग वगैरह भी बीच बीच में जातक को देते रहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ट्रबल वगैरह देते रहेंगे, जैसे लीवर से संबंधित या गाल ब्लैडर से संबंधित या किडनी वगैरह से संबंधित कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव ट्रबल वो देते रहेंगे। लेकिन इन चीजों से उसको उबार भी लेंगे, क्योंकि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति भाग्येश भी है और अल्टीमेटली वो उसके लाइफ स्पैन को लंबा करेंगे, दीर्घायु बनाएंगे, दीर्घजीवी बनाएंगे। लेकिन लाइफ पे स्ट्रगल्स बीच बीच में लाते रहेंगे, क्योंकि वो 12वें भाव के भी स्वामी हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुंडली के छठवें भाव से हम अंडर प्रिविलेज लोगों का विचार करते हैं, दिव्यांग लोगों का विचार करते हैं, शोषित वर्ग के लोगों का विचार करते हैं, पीड़ित वर्ग के लोगों का विचार करते हैं। और कुंडली के 12वें भाव से भी हम चैरिटी वगैरह का विचार करते हैं, डोनेशन वगैरह का भी विचार करते हैं। और गुरुदेव का बृहस्पति का जो नैसर्गिक स्वभाव है वह खुद भी दान वगैरह से संबंधित है, परोपकार से संबंधित है, ह्यूमैनिटी से संबंधित है, हम्बल नेचर से संबंधित है, मोरल वैल्यू से संबंधित है, एथिकल नॉर्म, एथिकल स्टैंडर्ड से संबंधित है। तो ऐसा जातक के अंदर समाज सेवा की भावना खूब होगी, मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ऐसा जातक खूब काम करने वाला होगा। क्योंकि छठवां भाव अंडर प्रिविलेज लोगों को दिखाता है, दिव्यांग लोगों को दिखाता है, शोषित वर्ग के लोगों को दिखाता है, पीड़ित वर्ग के लोगों को दिखाता है। तो ऐसा जातक अंडर प्रिविलेज जो पर्सन होते हैं उनकी मदद करने वाला, उनके वेलबींग के लिए काम करने वाला हो सकता है, उनको डोनेट करने वाला हो सकता है, चैरिटी वगैरह करने वाला हो सकता है। समाज के जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करने वाला हो सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि तीनों मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो जाएंगे, कुंडली का छठवां भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिए, गुरुदेव बृहस्पति की नवम पूर्ण दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे आ रही है और यह अष्टम भाव से संबंधित प्लेसमेंट काफी अच्छी है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अष्टम भाव की सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और अष्टम भाव से भी हम स्पिरिचुअलिटी का विचार करते हैं, गूढ़ और जटिल ज्ञान का विचार करते हैं, और इनहेरिटेंस से मिलने वाली जो प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस से संबंधित जो प्रॉपर्टीज है, जो पैतृक संपत्ति हैं, उनका विचार भी हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में बैठे तो नवम पूर्ण दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव को भी देखेंगे और इस प्लेसमेंट में, इस कॉम्बिनेशन में अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। पहला जिसका फल ये मिलेगा, जातक की लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी, जातक दीर्घजीवी होगा, प्लस ऐसे जातक को किसी गूढ़ और जटिल विद्या को समझ लेने की क्षमता और शक्ति उस जातक के पास होगी। ऐसा जातक अकल्टिस्ट हो सकता है, उसे अकल्ट विद्याओं में बड़ी अच्छी जानकारी हो सकती है। ऐसा जातक एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ऐसा जातक पामोलॉजिस्ट हो सकता है, वास्तुशास्त्री हो सकता है, तंत्र मंत्र जानने वाला हो सकता है, ऐसा जातक स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में काफी अच्छी शक्ति प्राप्त कर सकता है, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में काफी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, ऐसा जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है,
क्योंकि ये प्लेसमेंट जातक की कुंडली में अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस, अष्टम भाव के कारकत्वों को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। और ऐसा जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, गूढ़ और जटिल विद्या में अच्छा खासा ज्ञान हासिल कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। ऐसा जातक किसी जटिल विषय की जो कि सरलता से ना समझ में आए, उसको भी ऐसा जातक समझने में सक्षम होता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत में तो अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। अगर इस प्लेसमेंट को अष्टम भाव के दृष्टिकोण से देखिए, भावोद्भाव सिद्धांत लगाइए, तो कुंडली का जो 12वां भाव है मित्रों, वह अष्टम भाव से पंचम भाव है। मैं कह रहा हूं कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको समझिए, क्योंकि जो 12वां भाव है मित्रों, वो अष्टम भाव से पंचम भाव है, और कुंडली का जो चौथा भाव है वो अष्टम भाव का नवम भाव है। कुंडली का चौथा भाव अष्टम भाव का नवम भाव है, और कुंडली का जो छठवां भाव वो अष्टम भाव का लाभ स्थान है। अब इस प्लेसमेंट को अष्टम भाव के दृष्टिकोण से समझिए कि गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव से पंचम भाव के स्थान में बैठे हैं, अष्टम भाव से 5वें भाव दूर में बैठे हैं, और वहां से पंचम कोण ऋषि से कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हैं, जो कि अष्टम भाव का नवम स्थान है, अर्थात अष्टम भाव का भाग्य स्थान है। और यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की उच्च दृष्टि आ रही है, और 7वीं कोण ऋषि से कुंडली के छठे भाव को देख रहे हैं। छठवां भाव अष्टम भाव का लाभ स्थान है, ध्यान दीजिएगा, छठवां भाव अष्टम भाव का लाभ स्थान है। तो गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव से 5वें भाव दूर बैठे हैं, पंचम कोण ऋषि से कुंडली के चौथे भाव को देख रहे हैं, जो कि अष्टम भाव से नवम भाव है, अष्टम भाव का भाग्य स्थान है, प्लस 7वीं कोण ऋषि से कुंडली के छठवें भाव को देख रहे हैं, जो कि अष्टम भाव का लाभ स्थान है। तो अष्टम भाव से संबंधित भाग्य स्थान भी गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित है, अष्टम भाव का लाभ स्थान भी गुरुदेव बृहस्पति से प्रभावित है, जिसके फलस्वरूप अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये दो चीजें देंगे आपको, लाइफ में स्ट्रगल वगैरह भी दे देंगे, संघर्ष वगैरह भी दे देंगे, लेकिन एक पॉजिटिव फैक्टर आपको दे देंगे कि आपको गूढ़ और जटिल विद्या का अच्छा खासा ज्ञान दे देंगे, स्पिरिचुअलिटी की अच्छी खासी नॉलेज देंगे। ऐसे जातक के पास कह लीजिए कि पैरानॉर्मल सुपर नेचुरल पावर होती है, परमात्मा को समझने की, स्पिरिट वगैरह को समझने की, और ऐसे जातक का फिलोसफिकल व्यू, दार्शनिक विचारधारा काफी उच्च स्तरीय होती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव से हम पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं, इनहेरिटेंस के माध्यम से मिलने वाली प्रॉपर्टीज का विचार करते हैं, और मैंने बताया कि इस प्लेसमेंट के तहत अष्टम भाव की जो सिग्निफिकेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, अष्टम भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, जो इंडिकेट करते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत कि जातक को अपने जीवन में इनहेरिटेंस से संबंधित अच्छी प्रॉपर्टीज वगैरह का सुख मिल सकता है, जातक को अपने जीवन में अच्छी मात्रा में पैतृक संपत्ति वगैरह की प्राप्ति हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। यह प्लेसमेंट ये शो करती है कि जातक का भाग्य उसका साथ देगा, लेकिन जन्म स्थान से कहीं दूर दराज के क्षेत्र में। अगर जन्म स्थान में जातक अपने रहेगा तो उसको स्ट्रगल वगैरह करना पड़ेगा, संघर्ष वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन अपने जन्म स्थान से कहीं दूर चला जाता है या फिर कहीं फॉरेन चला जाता है, विदेश वगैरह चलाता है, वहां नौकरी पेशा करता है, वहां व्यवसाय करता है, तब भाग्य वहां खूब साथ देगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। ऐसा जातक मेडिकल प्रोफेशनल अच्छा बन सकता है, ऐसा जातक को कैरियर में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जातक का यहाँ पे जो भाग्योदय होगा स्ट्रगल के साथ साथ होगा। आप कह लीजिए कि आप पूर्णतः जातक को भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, उसको स्ट्रगल को फेस करना पड़ेगा, संघर्षों को फेस करना पड़ेगा, तब उसका जाकर के भाग्य उसका साथ देगा। और चूंकि कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति ऑप्टिमिज्म के कारक ग्रह हैं, जातक को आशावादी बनाते हैं, तो चूंकि तीनों तुल्य स्थान 12वें भाव, 6वें भाव, अष्टम भाव को गुरुदेव बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं, और वो सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह है, सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह है, तो उनका वीक होना इस लिहाज से लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल को बढ़ा देगा, लेकिन वो जातक के अंदर ऑप्टिमिज्म की भावना भी बढ़ेगी, जिसके फलस्वरूप जातक हिम्मत नहीं हारेगा, लाइफ में आने वाले विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों के आगे टूटेगा नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, तनाव में नहीं जाएगा। जातक बुद्धिमानी से काम करेगा, चतुराई से काम लेगा, और उन सारी चीजों से एक विजेता बनकर के बाहर निकल आएगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो ओवरऑल यहाँ पे एक चीज तो है, यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, जातक को एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, और ऐसा जातक आप ऐसे भी समझिए, नवम भाव से हम तीर्थ यात्राओं का विचार करते हैं, तो ऐसा जातक एक्सपेंसेस वगैरह करेगा, क्योंकि 12वां भाव व्यय का है, 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, तो धार्मिक यात्राओं से संबंधित क्षेत्र में काफी खर्चे वगैरह कर सकता है, धार्मिक कृत्यों, रिलीजियस एक्टिविटी से संबंधित चीजों पर ज्यादा खर्चा कर सकता है, हो सकता है कहीं आश्रम बनवा दे, कहीं मंदिर वगैरह बनवा दे, तो मतलब रिलीजियस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ऐसा जातक खूब सारी
एक्सपेंसेस कर सकता है, लेकिन ऐसा जातक बेफिजूल के खर्चे नहीं करेगा, फालतू के खर्चे नहीं करेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति उसको इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गाइड कर रहे होंगे। और सात्विक स्वभाव के प्लेनेट हैं तो सात्विक चीजों में जातक के खर्चे कराएंगे। हो सकता है जातक उच्च स्तरीय नॉलेज लेने के लिए विदेश वगैरह जा सकता है, क्योंकि नवम भाव से हम हायर लेवल एजुकेशन, हायर लेवल लर्निंग का विचार करते हैं। और नैसर्गिक तौर पर गुरुदेव बृहस्पति भी इन चीजों के लिए जिम्मेदार हैं और 12वें भाव में बैठे हैं, तो जातक को जन्म स्थान से कहीं दूर ले जाकर के जातक को उच्च स्तरीय नॉलेज प्रदान करना, उच्च स्तरीय ज्ञान प्रदान करना, ये सारी चीजें जातक को दे सकते हैं। या जातक का जो गुरु है, जातक का जो स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, जो टीचर हो सकता है, वो उसको अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जाके प्राप्त होगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और जातक को मेंटल पीस वगैरह, मानसिक शांति की इन चीजों में मिलेगी। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, रिलीजियस एक्टिविटीज में जातक को मानसिक सुख, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। जातक की माँ काफी भाग्यशाली होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। जातक की माँ भी धार्मिक स्वभाव की हो सकती है, आध्यात्मिक स्वभाव की हो सकती हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर मेष लग्न की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हो तो जातक को किस प्रकार का फल मिलता है। कुछ पॉइंट्स मैंने कवर किए, हो सकता है कुछ पॉइंट छूट गए हों जिन्हें आगे कवर करेंगे। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।